सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो है 4.2 पार्ट करने वाले हैं। 4.1 में हमने क्या किया था, नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट नोमेनक्लेचर किया था जो 10th क्लास के सिलेबस में है, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले उसको देखना। उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पहले उसे देखें तो जाके आज वाला जो वीडियो है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बताना है। ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बताइए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो जरूर आप इसका नाम बता दीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी तो उसे देखिए, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें, आंसर नहीं पता तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम कर चुके हैं। पार्ट 3 में हमने पूरा डिटेल में किया था। आज हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स का। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलोजन। ठीक है, 5 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। पहला है हैलोजन। ठीक है, हैलोजन आपको सुना सुना वर्ड लग रहा होगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जो हमारा पीरियोडिक टेबल का 17 ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हैलोजन बोलते हैं, है ना। तो उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजेंस हैं। ठीक है, तो इनके नेम्स में देखिए क्या होगा, नेम्स में यहाँ प्रीफिक्स आएगा। क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रीफिक्स को यूज करेंगे, जैसे क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, ये सब प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आइडो। उसके बाद जो पेरेंट चेन है उसको देखेंगे बस, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा ये कार्बन है, इसका इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो कंपाउंड का नाम लिखना है, सबसे पहले देखिए लॉन्गेस्ट चेन, आपका यही लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पे क्लोरीन अलग से है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे कार्बन देख रहे हैं, तो ये हेक्सेन तो है ना। 6 कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो हेक्स वर्ड यूज करते हैं। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन है, ये बिल्कुल है। अब क्लोरीन का नंबरिंग, ठीक है, क्लोरीन का नंबर क्या होगा? तो यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमको क्लोरीन 4 नंबर में मिल रहा है। इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्लोरीन हमको कैसा मिल रहा है? 3 पे मिल रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये कि हमको क्या करना है, छोटे नंबर को प्रायोरिटी देना है, छोटा नंबर वहां पे लगाना है। 4 और 3 में छोटा कौन सा है? ऑफ कोर्स 3 है, 3 छोटा है तो 3 लिख दीजिए। और लगा क्या है? क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? क्लोरो, 3 क्लोरो। अब 6 कार्बन है तो क्या यूज होगा? हेक्स, हेक्स हो गया आपका पेरेंट वर्ड। अब लास्ट में बचा क्या? सफिक्स। सफिक्स क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा जो आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं। सिंगल बॉन्ड्स के लिए कौन सा सफिक्स होता है? ANE, हेक्सेन। 3 क्लोरो हेक्सेन इसका नेम हो गया। बहुत इजी है। ठीक है, क्या किया हमने लॉन्गेस्ट चेन देखा, उससे पेरेंट वर्ड मिला, सिंगल बॉन्ड्स हैं उससे एन मिला, एक जगह पे क्लोरीन है उससे क्लोरो मिला, उसका नंबर जो है बस उसके आगे लगा दिया, तो 3 क्लोरो हेक्सेन इसका नेम हो गया। अब अगर हम इसका बात करें तो इसमें भी वही सेम चीज है। यहाँ पे 1 2 3 पे करते हैं, इधर से 3 पे आ रहा है ब्रोमीन, इधर से 2 पे आ रहा है ब्रोमीन, ऐसे 4 कार्बन है तो 2 वाला हम प्रायोरिटी देंगे, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। इसके बाद ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए कौन सा वर्ड है? ब्रोमो। इसके बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एल्केन है, ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए एल्कीन का एल्काइन का नोमेनक्लेचर हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो में ही। अगर आपको ये नोमेनक्लेचर एल्केन एल्काइन का नहीं आता है तो उसे आप देख सकते हैं, आई बटन, डिस्क्रिप्शन, हर जगह लिंक है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका बात करें, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मतलब हैलोजन ही है, 2 तरह के हैलोजेंस हैं। एक जगह पे क्लोरीन है, दूसरी जगह पे ब्रोमीन है। अब ये कहां से हो गया? अब इसमें क्या करेंगे? इधर से अगर इसमें देखिए काउंटिंग, सबसे पहले तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हमको क्या करना है? काउंट करना है। इधर से काउंट कीजिए और इधर से काउंट कीजिए, दोनों तरफ से कर ही लेते हैं।
अब देखिए क्या हुआ, इधर से काउंट किए तो क्लोरीन दूसरे नंबर पे है, ब्रोमीन चौथे नंबर पे है, और इस तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं तो ब्रोमीन दूसरे नंबर पे है, क्लोरीन चौथे नंबर पे है। क्या करना है, कौन सा नंबरिंग लेना है? तो जब भी आपका ऐसा कंफ्यूजन वाला बात आए तो वहां पे याद रखना है जो मैंने कल बताया था, मतलब पिछली वीडियो में बताया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसको याद रखिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सेम अगर सब्स्टिट्यूट्स हैं, सेम सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब जैसे सेम करने का मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप्स के हैं, तो वहां पे याद ये रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देना है। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए, बाद में बी, फिर सी, बी सी, ब्रोमीन बी से होता है, क्लोरीन सी से होता है, मतलब बी को प्रायोरिटी देंगे, बी को प्रायोरिटी देंगे तो ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे। मतलब ये वाला जो नंबरिंग है वो सही है, ब्रोमीन नंबर 2 पे होगा, क्लोरीन नंबर 4 पे होगा, ये नंबरिंग गलत है। अब इसका नेम, ठीक है, इसका नेम क्या होगा? आसान है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देना है तो अल्फाबेटिकल वाला जो आपका वर्ड है, जो मतलब पहले अल्फाबेट है, उसको लिखना भी पहले है। ब्रोमीन अगर आप नंबर 2 पे लिखे हैं तो पहले लिखिए इसको, इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद, 2 ब्रोमो के बाद क्लोरीन किस पे है? 4 पे, 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो लिख दिया हमने। अब बचा क्या? अब सिर्फ इसका लॉन्गेस्ट चेन जो है, पेरेंट चेन जो है, इसका नेम लिखना बाकी रह गया है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 के लिए कौन सा वर्ड है? पेंट वर्ड है, लगा दीजिए पेंट। अब इसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड्स हमको कौन से देखने हैं? कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कहीं और का नहीं देखना, सिर्फ कार्बन के बीच में। देखिए सारी जगह सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये एल्कीन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? पेंटीन हो गया। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, पेंटेन। कितना इजी है ना? अच्छा, एक और कंपाउंड हम यहां कर सकते हैं, जैसे देखिए ठीक है, इसका नेम, अब यहां पे हेलोजन भी है, डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। अब अगर आप यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है। अब अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो पहले नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब यहां करना क्या है, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूजन है। देखिए, पर यहां पे कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। रूल ये है कि हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के केस में, पर एक एक्सेप्शन उस फंक्शनल ग्रुप में हमारा हैलोजन ही है, ठीक है, कि हैलोजन को प्रायोरिटी कम मिलता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा और डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे, पर हैलोजन इज क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है हैलोजन। यहां पे प्रायोरिटी किसको मिलेगा? डबल बॉन्ड को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां हैलोजन है। हैलोजन के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता तो उस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलता। उसके भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहले यहां देखिए, तो यहां पे किसको मिलने वाला है? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा। डबल बॉन्ड किस पे है? 1 पे है, और 3 पे ब्रोमो है, तो 3 पे ब्रोमो है तो लिखिए 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो लिख दिया। इसके बाद आपका 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या है? प्रॉप है, चलिए लिख दिया। इसके बाद डबल बॉन्ड कितना पे है? 1 पे है, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इन लगते हैं, तो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसका नेम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो गया 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड फंक्शनल ग्रुप का, जो कि है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अल्कोहल में देखिए क्या होता है, अल्कोहल में OH जो है अटैच होता है। अल्कोहल जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? 2 एटम्स हैं उसमें, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, जिसमें जो ये ऑक्सीजन है ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया होता है, और एक बॉन्ड जो है ये किसी भी कार्बन चेन के साथ अटैच होता है उस बॉन्ड से, ठीक है। तो इसका जो सफिक्स है वो है ऑल, ठीक है। OL जो है सफिक्स हम लोग यूज करते हैं जब हम अल्कोहल को दिखाते हैं, डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है OH यहाँ अटैच है इस ग्रुप में, इसका नाम लिखना है 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट है, तो सबसे पहले ब्यूट लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग
ऑल सफिक्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन लगा दीजिए, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स है ऑल। देखिए क्या करेंगे हम लोग, और कितने नंबर पे, ये भी है 1 2 3 4, इधर से ले रहे हैं क्योंकि इधर पहले नंबर पे आ रहा है OH, इधर से लेंगे तो चौथे नंबर पे आएगा, तो एक लेना है तो 1 ऑल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे E कैंसल आउट हो जाएगा। E क्यों कैंसल आउट हो गया, क्योंकि आपका E क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो E है और O है दोनों वॉवल्स हैं, तो दोनों को हम एक साथ नहीं लिखेंगे, एक ही वॉवल लिखेंगे, इसलिए ये E कैंसल आउट हो जाएगा। और 1 तो लिखना जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, या यहाँ पे E नहीं लिख के ब्यूटेन 1 ऑल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, फिर से 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एल्केन है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब दूसरे नंबर पे इधर से तीसरा इधर से दूसरा आ रहा है, तो 2 नंबर लेंगे हम लोग, 2 पे ले लेंगे ऑल, है ना, अल्कोहल है, सफिक्स है ऑल। अब E तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। अब इस कंपाउंड का नेम आप हम बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है, कमेंट कीजिए इसका नेम। यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन है, तीसरे नंबर पे OH है, तो उसका नेम आप आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग थर्ड और फोर्थ फंक्शनल ग्रुप का बात करने वाले हैं, जो है एल्डिहाइड और केटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और केटोन का नोमेनक्लेचर यहाँ करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड फ्री है। ये किसके साथ अटैच होगा, लॉन्ग चेन के साथ अटैच होगा, लॉन्ग चेन ऑफ आपका कार्बन के साथ। अब यहाँ पे देखें अगर, तो केटोन में देखिए दोनों तरफ खाली है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों तरफ खाली है। यहाँ पे भी चेन अटैच होगा और इधर भी चेन अटैच होगा, इसमें बस इस साइड चेन अटैच होता है। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कभी भी कहाँ पे लगेगा, साइड्स में लगेगा, ये कहाँ लगेगा, ये बीच में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड और केटोन का नोमेनक्लेचर, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। केटोन में मान लीजिए यहाँ पे सभी जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका नेम लिखना है, तो एल्डिहाइड में सफिक्स लगता है Al, ठीक है। केटोन में सफिक्स लगता है ONe, याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड है ब्यूट, लिखा हुआ है ब्यूट है। इसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड्स देखना है, किसका देखना है, सिंगल बॉन्ड्स देखना है कार्बन कार्बन का, मतलब बॉन्ड जो भी हम लोग देखेंगे कार्बन कार्बन का। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड देख के एल्कीन नहीं लिख देना, वहां पे क्या लिखना है, एल्केन ही लिखना है, क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद इसका जो आपका क्या है, सफिक्स है Al। तो देखिए कितना नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, इधर से गिनेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे है। E मैंने मिटा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉवल आने वाला है Al, ठीक है, A आने वाला है इसलिए E हटा दिया, तो क्या हो गया, ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनल। अब अगर हम इसका बात करें तो इसमें देखिए, अब इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट लिख दिया हमने, ठीक है। सारे में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, तो ये ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन हो गया तो E हटा दीजिए, सबसे पहले E हटा दिए। देखिए दूसरे नंबर पे केटोन है, इधर से गिन रहे तो 3 आएगा, इधर से 2, तो 2 लेना है हमको, 2 पे ले लेना है ONe। इसका क्या नाम हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन। E हमने हटाया है यहाँ, E क्यों हटाया है, क्योंकि यहाँ पे वॉवल है, याद रखना है। अब अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो देख, यहाँ पे मान लीजिए H है, ये सभी जगह क्या है, H। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए क्या होगा, C4, एक H हो गया, 3 2 5 3 8, H हो गए 8 और एक O है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, सभी जगह H होगा, जहां पे भी बॉन्ड्स खाली है वहां H है, ठीक है। तो अब इसके देखिए 3 2 5 एंड 3 8, C4H8O, दोनों को कंपेयर कीजिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो ये आइसोमर्स है, हम लोग पिछली वीडियो में ये देख चुके हैं,
ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स का हमने दो टाइप देखा था, एक था स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट था, एक का स्ट्रक्चर कुछ और ही है, दूसरे का कुछ और ही है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा भी हमने देखा था, हाँ, पोजीशन आइसोमर्स। उसमें क्या होता था कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग था, कहीं पे स्ट्रक्चर एक जैसा दिखने में लग रहा था, पर कहीं पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो कहीं पे दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो वो पोजीशन आइसोमर था। तीसरा है ये जो टाइप है, ये फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हैं इन शॉर्ट, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बोलते हैं। ये क्या है? इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर उनके स्ट्रक्चर्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे। अगर हम यहां देखें तो इसमें जो है एल्डिहाइड अटैच है, और इसमें क्या अटैच है? केटोन अटैच है। यहाँ पे केटोन अटैच है, यहाँ एल्डिहाइड अटैच है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं लास्ट फंक्शनल ग्रुप, हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग यहाँ करने वाले हैं, उसका नोमेनक्लेचर। तो दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो देखिए क्या होता है, C के साथ डबल बॉन्ड है और OH अटैच है। तो आपने जैसे एल्डिहाइड में देखा डबल बॉन्ड और H था, H की जगह यहाँ OH है। ये डबल बॉन्ड ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। ठीक है, सिर्फ अगर हम लोग हैलोजेंस को छोड़ दें तो बाकी जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स थे उसमें क्या था? उसमें सफिक्स लग रहा है, और हैलोजेंस को ही हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ये एक्सेप्शंस में आते हैं हैलोजेंस। इससे भी आप याद रख सकते हैं, उसमें प्रीफिक्स लगता है तो उसको प्रायोरिटी कम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों का बात करें, इन दोनों का नेम हमको लिखना है। जहां पे मैंने बॉन्ड्स छोड़ा है इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन है, याद रखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका नेम लिखना है, तो ओइक एसिड लगता है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, पर नंबरिंग इधर से नहीं करना है, इधर से करना है। क्यों? क्योंकि इधर से करने पे पहले नंबर पे आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, और उधर से करने पे चौथे पे, तो नंबरिंग इधर से करना है। और कार्बन कितना है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, चलिए ब्यूट लिख दिया हमने। इसके बाद देखिए ये पहले नंबर पे क्या आ रहा है? पहले नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, पर यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, एल्केन लगा दीजिए। ब्यूटेन हो गया, ठीक है, ब्यूटेन हो गया, तो ई हमको हटाना है क्योंकि यहाँ पे भी वॉवल है। ठीक है, वॉवल आएगा तो दो वॉवल को एक साथ नहीं लिखेंगे, एक को हटा देंगे। हटाएंगे किसको? पेरेंट चेन वाले को, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नहीं। ठीक है, तो ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, और क्या आ जाएगा? 1 ओइक एसिड। तो इसका क्या नाम हो गया? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब ये वाला जो नेम है ये आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसका नेम लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मतलब इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या नाम है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? केटोन है ना। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, 2 मिथाइल है दोनों, है ना। और ये क्या है? यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। इसका नेम कैसे लिखें? ठीक है, तो इसका नेम लिखना बहुत ही आसान है, बस प्रायोरिटी वाला रूल याद रखिए। प्रायोरिटी का जो रूल है हमारे पास, प्रायोरिटी का क्या रूल है? सबसे जो ज्यादा प्रेफरेंस देना है फंक्शनल ग्रुप को देना है, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। सबसे कम जो हम लोग प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे? सब्स्टिट्यूट्स को देंगे। उससे ज्यादा देंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, वो किसको मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। एक्सेप्शन है हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजन के केस में डबल ट्रिपल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, हैलोजेंस को उससे कम, और सबसे कम किसको? जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स होंगे। अब यहां पे अगर हम इसका बात करें, ये जो हमारा कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसका नेम लिखने के लिए देखिए, अब सबसे पहला काम है नंबरिंग का, तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, पहले अगर हम यहां से करें 1 2 3 4 5
6 7 8। ठीक है, अगर हम यहां से इसका नंबरिंग कर रहे हैं तो देखिए दूसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, है ना, और 7वें नंबर पे आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप। पर हम लोग ये नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। तो हमको कैसा नंबरिंग करना होगा, इधर से करना होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमको कम नंबर पे लाना है। 2 और 7 में कौन सा कम है, 2 कम है ऑफ कोर्स, तो फंक्शनल ग्रुप 2 हो गया। अब ये हो गया इसका नंबरिंग। तो अब हमारे पास देखिए 2 मिथाइल के ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मिथाइल के जो ग्रुप्स हैं 2 ठो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका हमको क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। ये प्रीफिक्स है, इनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, मिथाइल वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 पे है और 7 पे है, 5 पे है और 7 पे है, तो लिखिए 5, 7। 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, दाई मिथाइल। ठीक है, इसके बाद देखिए फंक्शनल ग्रुप को तो लास्ट में डालना है, सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप में। तो अब हमको इस चेन को देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड है, ऑक्ट वर्ड है। चलिए ऑक्ट डाल दिया हमने। इसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड्स तो है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है भी कितने नंबर पे, 6 और 7 नंबर पे, तो हम कम वाला लेंगे, मतलब 6 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो 6 हो गया, ऑक्ट 6। इसके बाद इन, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना होगा, है ना, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, एल्कीन है तो इन लगेगा। अब फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो ये ई क्या होगा, मिट जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है कितने नंबर पे, 2 पे है, इन 6 इन 2, 2 पे क्या है, केटॉन है, केटॉन के लिए क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। तो देखिए इसका नेम क्या हो गया, 5 7 डाइमिथाइल ऑक्ट 6 इन 2 ऑन। इतना लंबा नेम है, पर याद नहीं रखना इसको, बस रूल्स याद रखने हैं। इस रूल को आप प्रायोरिटी वाला रूल याद रखिएगा तो आप कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड जो आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस के कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आप उनका नेम लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसका बात करें जो नीचे वाला है, ठीक है, तो इसमें भी देखिए अगर हम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से काउंट करते हैं तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, और इधर से काउंट करते हैं तो पहले नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है। ये एल्डिहाइड है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ H अटैच है, तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे इस नंबरिंग को। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो क्या होगा, प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट हम पेरेंट चेन पे आएंगे। तो पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखिए कितना नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे होगा, तो ब्यूट 3। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, वर्ड या सफिक्स कह लीजिए, आइन यूज करते हैं, YNE। तो क्या हो गया, ब्यूट 3 आइन। इसके बाद अब ये E तो खत्म हो जाएगा, E खत्म हो जाएगा, अब बचेगा क्या, यहाँ पे ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, तो 1 अल, तो इसका ब्यूट 3 आइन 1 अल इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिनिश कर लिया। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का देखिए आंसर है, अब दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसका नेम बताना था। तो देखिए अभी तक आप इतने कॉम्प्लिकेटेड नोमेनक्लेचर कर चुके हैं कि आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, पर फिर भी चलिए इसका नेम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे एक मिथाइल अटैच है, ठीक है, और पूरा एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का। तो मिथाइल है तो इसको प्रायोरिटी देना है, बस एक ही मिथाइल ही है, चाहे इधर से नेम नंबरिंग कीजिए, इधर से नंबरिंग कीजिए, इधर से कर रहे हैं तो 4, इस तरफ से कर रहे हैं तो 3, तो हमको 3 लेना है, ठीक है, और मिथाइल लगाना है तो 3 मिथाइल लिख दिया हमने, ठीक है, मिथाइल लिख दिया। अब ये क्या, कितने कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 के लिए वर्ड हेक्स, हेक्स लिख दिया, सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नेम हो गया। बहुत ही इजी था।